नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। धारावी, यह शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी। जी हां, कई मूवीज में भी धारावी का जिक्र हुआ है और उसके विजुअल्स भी हमने देखे। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। अब क्या आपको मालूम है कि नई धारावी करोड़पति पैदा करेगी, स्लमडॉग नहीं। जी हां, आप सोच रहे होंगे ये कैसे, ये परिवर्तन कैसे हो सकता है? दरअसल इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी है। जी हां, गौतम अडानी ने धारावी का इतिहास बदलने का संकल्प लिया है और इसी संकल्प में उनका वो संकल्प शामिल है कि जो नई धारावी बनेगी वो करोड़पति पैदा करेगी, स्लमडॉग नहीं। दरअसल अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास को लेकर अपने सपने को शेयर किया है, अपने सपने को साझा किया है जनता के बीच। और उन्होंने ये भी माना है कि इस प्रोजेक्ट में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो पुनर्विकास होगा धारावी का। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में धारावी के पुनर्विकास के लिए अडानी प्रॉपर्टीज की नियुक्ति को मंजूरी दी है, कुछ दिन पहले ही। और अब जल्द ही अडानी ग्रुप धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता है। आपको बता दें कि धारावी, जैसे पहले भी बताया, कि एशिया की सबसे घनी आबादी वाली झुग्गी झोंपड़ियों वाली जगह है। इसकी आबादी करीब 8 लाख है। जी हां, 8 लाख के करीब जो आंकड़ा है। और महाराष्ट्र सरकार ने भी इस घनी आबादी वाले एरिया को सजाने संवारने का काम अडानी ग्रुप को दे दिया है। प्रोजेक्ट के सीईओ SVR श्रीनिवास ने इस प्रोजेक्ट को लेकर बताया है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी कर दिया गया है और अब जल्द ही लेटर ऑफ अवार्ड भी जारी किया जाएगा, जिसके बाद अडानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट पर अपना काम जो है वो करना शुरू कर सकेगा। और प्रोजेक्ट को पूरा करने में 23,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ये भी उन्होंने बताया। जानकारी के मुताबिक पिछले साल यानी कि 2022 में नवंबर महीने में अडानी ग्रुप ने धारावी स्लम एरिया को बनाने के लिए जो है बोलियां लगाई थी, दोबारा बनाने के लिए। DLF ने 2025 करोड़ रुपए उस समय जो है बोली लगाई थी और उसी समय अडानी ग्रुप ने इसके लिए लगभग दोगुना 5,070 करोड़ रुपए जो है वो इसकी बोली लगाई थी। धारावी जैसे एशिया की सबसे घनी आबादी वाला एरिया है, 240 हेक्टेयर की इस बस्ती में, हमने आपको पहले भी बताया, 8 लाख लोग रहते हैं इतने छोटे से एरिया में। और 13,000 यहाँ पर छोटे बिजनेस हैं। यहाँ पर एजुकेशन और साफ सफाई की हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, ख़राब है। और अब मंजूरी मिलने के बाद अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सजाने का काम करेगी। बोली के बाद ही ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में एक लेख लिखा है। आइए जानते हैं कि इस लेख में उन्होंने क्या क्या कहा है। काफी इमोशनल लेख है। अडानी ने लिखा कि पूर्व हैवीवेट विश्व बॉक्सिंग चैंपियन माइक टाइसन एक समय अपने जीवन काल में भारत के 2 स्थानों पर जाने के लिए विशेष तौर पर इच्छुक थे। उसमें पहला ताजमहल और दूसरा धारावी। जी हाँ, आगे उन्होंने लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के तौर पर पहचान रखने वाला धारावी से मेरा पहला वास्ता 70 के दशक के अंत में पड़ा था, जब देश के तमाम युवाओं की तरह मैंने भी जीवन में कुछ कर गुजरने का सपना लिए मुंबई में कदम रखा था। ये सपना हीरों के कारोबार में कुछ बड़ा कर दिखाने का था। आपादापी के ही उस दौर में ही मेरा वास्ता धारावी से भी पड़ा, ये उन्होंने बताया। आगे उन्होंने कहा कि एक ऐसा रहवासी इलाका जहां इंसानों की भीड़ घोर अमानवीय और प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए अपने आप को और अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए लगातार संघर्षरत रहती है, उस समय भी धारावी एक ऐसा जन समुद्र था जिसमें देश भर की विविध मान्यताएं, संस्कृतियां और भाषाएं मिलती थी और फिर एकसार भी हो जाती थी। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए गौतम अडानी ने लिखा कि गुदड़ी के लाल की तर्ज पर यहाँ की बेहद संकरी और लगभग हवा विहीन गलियों में आहत और अचंभित कर देने वाले दृश्य आम हैं। ऐसे दृश्य आमतौर पर देखे जा सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वालों से आपके सवाल का उत्तर देश की किसी भी भाषा में तुरंत ही मिल जाएगा, लेकिन उन्हें साफ सफाई, शुद्ध पानी
और स्वच्छ हवा यहाँ कब मिलेगी, इसका उत्तर दशकों तक उन लोगों को नहीं मिला। धारावी की इस हकीकत ने मुझे हमेशा प्रेरित किया और परेशान दोनों रखा, प्रेरित होने के साथ परेशान भी रखा। दरअसल ये जीवन की ज़मीनी सच्चाई से परिचय का बड़ा अवसर रहा। ये उन्होंने आगे कहा कि इंसानी जीवन किन विषमताओं, परेशानियों, कठिनाइयों से गुजरता हुआ अपने वजूद को बचाने और संवारने के लिए किस हद तक संघर्ष कर सकता है, ये धारावी की गलियों से गुजरकर सहजता से जाना जा सकता है। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए गौतम अडानी लिखते हैं कि धारावी दुनिया में ख्यात है, लेकिन सकारात्मक नहीं, नकारात्मक लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहलाने हमारे लिए जो है ये लज्जा का विषय है। फिर आगे गौतम अडानी लिखते हैं कि वहाँ नागरिक जीवन जी रहे लोगों को इस त्रासदी से उभरने की जिम्मेदारी सरकार और समाज के सामर्थ्यवान तबके को मिलकर उठानी ही चाहिए। और आगे वो लिख रहे हैं कि ये विचार मेरे दिमाग में तब हथौड़े की तरह बजता था जब मैं विमान से मुंबई एयरपोर्ट पर उतर रहा होता था, लेकिन कब और कैसे इस सवाल का उत्तर खोज पाने में असफलता ही हाथ लगती थी। देश प्रगति के नए मुकाम हासिल करता रहेगा और धारावी में हालात बद से बदतर होते रहेंगे, ये सवाल उनके मन में उठता था। आगे उन्होंने लिखा कि ये लाखों परिवार क्या ऐसे ही नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर रहेंगे, मानवीय गरिमा क्या सपने तक ही सीमित रहेगी। और ऐसे तमाम सवालों का जब जवाब देने का समय आया तो बिना किसी झिझक के हमने कदम बढ़ा दिया। ये गौतम अडानी ने शेयर किया। आगे गौतम अडानी इस लेख में लिखते हैं कि सरकार ने धारावी के कायाकल्प को लेकर जैसे ही कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया, तो मुंबई से अत्यधिक लगाव और इस इलाके के हालात को लेकर दशकों से मन में मौजूद बेचैनी का नतीजा था कि हमने अन्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा बोली लगाकर इस परियोजना को हासिल कर लिया, जैसा हमने आपको पहले भी बताया जो बोली का अमाउंट लगा। आगे वो लिखते हैं कि ये हमारे लिए सिर्फ व्यापारिक परियोजना नहीं है, बल्कि उससे कई बढ़कर है। सच कहूँ तो इसके माध्यम से समाज को वह सब कुछ लौटाने का विनम्र प्रयास है जो हमारे समूह ने, यानी कि अडानी समूह ने विगत दशकों में समाज से ही प्राप्त किया है। तो सीधे तौर पर अब आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये जो लेख लिखा गया काफ़ी इमोशनल लेख था। आने वाले समय में धारावी की झुग्गियों के पुनर्विकास से जो है यहाँ पर कई करोड़पति पैदा होंगे, ये कहा गया गौतम अडानी की तरफ से। और उनका जो सपना है इस धारावी को बदलने का, वो उन्होंने सबके साथ शेयर किया। और इसमें अगर बात की जाए, यहाँ पर बहुत से अब राजनीतिक लोग शायद आ भी सकते हैं कि देखिए ये प्रोजेक्ट भी अडानी समूह को मिल गया, बाकी चीज़ें भी अडानी समूह को देते जाते हैं। लेकिन सीधे तौर पर उन राजनीतिक दलों को ये समझना होगा कि जहाँ पर उनकी भी सरकारें हैं वहाँ पर भी प्रोजेक्ट जो है उनकी तरफ से अडानी समूह को दिए जा रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट दिया गया है, ये बोली लगने के बाद जिसने सर्वाधिक बोली लगाई उसको ये प्रोजेक्ट दिया गया। डीएलएफ भी इसमें था, उसकी बोली डीएलएफ की इससे आधा थी और अडानी समूह की बोली जो है उनसे डबल थी रेट में। और इसीलिए अत्यधिक पैसा लगा करके यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है अडानी समूह को मिला है। बहरहाल अब ये धारावी इतिहास बदलने वाला है। ये कहा गया गौतम अडानी की तरफ से कि वहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियों में जिस प्रकार से वहाँ की सच्चाई को जो इतने दशकों से देखा गया, अब उसको बदलने का मौका अडानी समूह को मिला है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे प्यारा हिंदुस्तान के साथ। धन्यवाद।